guys, welcome back to the part 3. Welcome back to the part 3. ठीक है, तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको पुराना रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा बहुत सा, जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा था, जो कि बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 में पढ़ा था हमने हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री से आई है, हिस्टोरिया वर्ड से आई है, फादर ये हैं इनके। हीरोडोटस डेफिनेशंस 3 टाइप की होती हैं। ये हिस्ट्री 3 टाइप में होती है। पर्पस क्या है इसका, और नेचर सिस्टमेटिक, ये दोनों आर्ट और साइंस दोनों होती हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। सही है, तो स्टार्ट के बारे में जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब कि इसका मतलब होता है एम करना, ऐसे करके। एम एम क्या होते हैं इसके, तो एम होते हैं पास्ट को अंडरस्टैंड करना। एम होता है नेविगेट करता है फॉर द फ्यूचर। एनालिटिकल डेवलपमेंट करता है, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी स्किल्स डेवलप करता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। मतलब एक तरह से एम क्या है हिस्ट्री का, वो सारी चीज़ें वो आप मन से बना के लिख देना अगर आपके पास आता है। बाकी ये सारे तो मेन पॉइंट्स थे जो कि आप लिख सकते हो और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और बात करते हैं इसकी दूसरी नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द हिस्ट्री, जो कि होती है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द लॉ। क्या होता है ये, तो देखो इन सिंपल वर्ड्स ये क्या कहते हैं, कंबाइन करता है लॉ और हिस्ट्री को, ताकि हम एग्ज़ामिन कर सकें वेरियस लीगल इशू को थ्रू देयर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, और इसके मुताबिक जो लॉ है वो आइसोलेटेड फॉर्म नहीं होता है, ये शेप्ड होता है बाय पास सोशल कल्चर का इकोनॉमिक फैक्टर्स पर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो ये अप्रोच होती है काफ़ी हिस्टोरिकल मेथड में यूज़ होती है, जैसे कि कहते हैं करंट लीगल प्रिंसिपल में यूज़ होती है अगर बात करें तो। और ये अंडरस्टैंड करता है एवोल्यूशन ऑफ द लीगल सिस्टम। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा लीगल सिस्टम जो है इवॉल्व हुआ। तो यही थी हमारी वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इसका पार्ट और वेट करना, हम इसका पार्ट 4 भी लेके आएंगे। आगे के टॉपिक का भी यूनिट 1 ख़त्म नहीं हुआ है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।